रोहिणी कुमार। जय जय नित्यानंद रोहिणी कुमार। पतित उद्धार लागी तू बाहु पसार। पतित उद्धार लागी तू बाहु पसार। रोहिणी कुमार जय जय निताई बलाई। रोहिणी कुमार रोहिणी कुमार जय जय निताई बालाई। पद्मावती प्राण धन जीवनेर अंत पाई। पद्मावती वसुदेव जी महाराज के बारे में आप सब जानते होंगे। वसुदेव जी महाराज कौन थे? उनको अनुवाद कर रहे हैं, ट्रांसलेट फॉर यू। वसुदेव जी महाराज कृष्ण के पिताजी। वसुदेव की कई पत्नियां थीं। एक थी देवकी और दूसरी थी रोहिणी। रोहिणी वसुदेव जी को बहुत प्रिय थी। कोई कोई कहता है देवकी से भी ज्यादा प्रिय थी। इसीलिए वसुदेव जी ने रोहिणी को मथुरा से दूर भेज दिया गोकुल में, ताकि रोहिणी को कुछ नहीं हो। वो उनको खुद को कंस मार सकता है, लेकिन रोहिणी को कुछ नहीं होना चाहिए। यही वसुदेव जी का प्रयोजन था। तो वसुदेव जी ने रोहिणी को गोकुल में भेजा। और दूसरी बात है कि देवकी का जो प्रेम था वो ऐश्वर्य से मिश्रित था। मतलब अपने बालक को वो भगवान मानती थी, लेकिन रोहिणी का प्रेम ऐसा नहीं था। रोहिणी का प्रेम विशुद्ध वात्सल्य भाव। वो अपने पुत्र को कभी भगवान मानती नहीं थी, वो अपने बालक से प्रेम करते थे। ठीक है, वो भगवान होंगे तो होने दो, वो तो मेरे बेटे हमारे छेले भगवान नोय हमारे छेले। तो उनका प्रेम ज्यादा था। वसुदेव जी जानते थे, इसलिए वसुदेव जी को पता चला। वसुदेव जी जानते थे कि रोहिणी को मथुरा में रहने से संतोष नहीं होगा। मथुरा में थोड़ा सा ऐश्वर्य आता है, पर रोहिणी का विशुद्ध प्रेम उसको केवल गोकुल में, ब्रज में संतुष्ट हो सकता है, वृंदावन में। इसलिए वसुदेव जी ने रोहिणी को वृंदावन में भेजा। और दूसरा एक कारण है, ऐसा लग रहा है कि पद्मावती देवी सुन रही है। यहाँ प्रतिदिन वो स्नान करने आती है शाम के समय में, इसलिए मैं आपको संध्या के समय में लाया हूँ। हो सकता है किसी भाग्यवान को दर्शन हो जाए। क्योंकि भगवान से ज्यादा दयालु भगवान की माँ होती है। माँ तो सबसे ज्यादा दयालु है।
बहुत निस्वार्थ प्रेम तो माँ का ही होता है इस संसार में। तो रोहिणी का प्रेम का कोई सीमा नहीं। वसुदेव जी जानते थे कि रोहिणी के गर्भ में, रोहिणी के हृदय में साक्षात बलराम जी आने वाले हैं। और अगर बलराम जी नहीं जन्म लेंगे तो देवकी के घर में कृष्ण कभी नहीं आएंगे। बड़ा रहस्य की बात है, समझो। हाँ, बड़े रहस्य की बात समझो। तो रोहिणी का ये बलदेव जी का ये महत्व है कृष्ण लीला में। बलदेव जी नहीं आएंगे तो कृष्ण नहीं आएंगे, कभी नहीं प्रकट नहीं होंगे। प्रकट कृष्ण तो वसुदेव जी ये सब कुछ जानते थे। और बलदेव जी का जन्म कभी मथुरा में नहीं होगा, बलदेव जी का जन्म वृंदावन में होगा, गोकुल में होगा। इसलिए रोहिणी को गोकुल में आ गई है और नंद बाबा और यशोदा के साथ रोहिणी रह रही है। सब गायों को संभालती है रोहिणी और ऐसी रसोई करती है, ऐसी रसोई कि यशोदा माता भी आश्चर्यचकित हो जाती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बलराम जी इतने हट्टे खट्टे हैं, क्योंकि रोहिणी माता का जो भोग खाएगा, हाय हाय हाय। यशोदा पुत्र सुन रहे हो कि नहीं? खाली एक चक्र को एंजॉय मत करो, आंखों से कानों से भी करो। तो रोहिणी इतना सुंदर भोग बनाती है, हाँ, कल्पना नहीं कर सकते। उस भोग की सुगंध से ही बलराम की क्या बात है, कृष्ण भगवान ही आकर्षित हो जाते हैं। राधा रानी के बाद दूसरा नंबर आता है रोहिणी का रसोई करने में ब्रज में, फिर तीसरा नंबर यशोदा का आता है। तो इसे महानता है। भगवान की मां तो अलौकिक है, दिव्य है। ये देखिए कृष्ण की दो मां हो गई, एक हो गई देवकी और एक हो गई यशोदा। मथुरा में देवकी, गोकुल में यशोदा, लेकिन बलराम जी की एक ही मां है। कौन है? रोहिणी। 2 in 1। क्या अलौकिक। रोहिणी देवी की तो मैं भागवत सप्ताह कर सकता हूँ, उनकी महिमा अनंत है। वो रोहिणी माता के बारे में कोई नहीं जानता था, वो द्वापर युग में आई। वो राधा रानी से इतना प्रेम करती है रोहिणी माँ। जब राधा रानी प्रतिदिन आती है जावट से कृष्ण के लिए रंधन करने के लिए, तो किचन में, रसोई घर में राधा रानी की अनंत कोटि व्यंजन बनाए हुए हैं, सुगंधित हैं। रोहिणी माता उस रंधन घर में प्रवेश करती हैं और राधा रानी का गुणगान करती हैं। हे राधे, हे राधे,
ये मेरी बेटिया, तूने क्या बनाया है ये, इतना मिठास, ये तो मन चित्त और हृदय को हरण करता है तुम्हारी रसोई। केवल राधा रानी की रसोई को पूर्ण रूप से रोहिणी ही समझ सकती है, क्योंकि खुद ही कौन कहता है बलराम जी की माँ को राधा कृष्ण से कांटेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं बलराम जी का भजन मत करो, राधा कृष्ण का भजन करो, लेकिन बलराम जी की माँ भी तो राधा रानी की फ्रेंड है। अरे बलदेव भैया को छोड़ दोगे तो राधे श्याम कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि बलराम जी के ऐसे कांटेक्ट हैं, सब जगह से कांटेक्ट, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, शांत रस में। यहाँ से गिरिराज गोवर्धन की गुफाएं भी तो बलदेव जी हैं, जहाँ राधा कृष्ण घुस के छुप छुप के लीलाएं करते हैं। वो गुफा कौन सी है? तो बलदेव है, बलराम। मूर्खता है। एक ललित माधव या विदग्ध माधव, रूप गोस्वामी ने बहुत सुंदर लीला लिखी है कि नव वृंदावन बनाया समुद्र के किनारे द्वारिका में, और कृष्ण भगवान द्वारिका के नाथ को वृंदावन बहुत याद आ रहा था, तो वहां केवल रोहिणी ही द्वारिका के नाथ के अंदर ब्रज प्रेम को जागृत कर पाती है, और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि केवल रोहिणी ही एकमात्र भक्त है जो ब्रज लीला में भी थी, मथुरा लीला में भी थी, और द्वारिका लीला में भी है। कोई यहाँ आता ही नहीं। कितना महान सरोवर है, जगत माता रोहिणी देवी का सरोवर, पद्मावती का। रोहिणी देवी का मुखारविंद बिल्कुल कमल जैसा था, इसलिए उनके माता पिता ने नाम रखा पद्मावती, पद्म के समान, बहुत सुंदर। लेकिन लोग क्या करते हैं, बड़ा अपराध करते हैं। लोग उसको कंपेयर करते हैं, कल की अवतार आने वाला है 4,27,000 साल के बाद। कल की अवतार की भी पत्नी का नाम पद्मावती है, वाइफ का या माँ का नाम, दोनों से। जब आएंगे तब पता चलेगा। तो लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये पद्मावती वो पद्मावती नहीं है। कल की अवतार तो केवल जीवात्मा है, हमारे जैसे सत्यावेश अवतार है, वो विष्णु तत्व नहीं है। बलराम तो सारे विष्णु तत्वों के भी स्वामी है। लोग तिरुपति बालाजी में पद्मावती के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ तिरुपति बालाजी में पद्मावती का कुंड है, पुष्करिणी, पद्मावती पुष्करिणी है, बहुत अच्छी सुंदर है। लेकिन वो पद्मावती भी अलग है, वो तो श्री भू और नील लक्ष्मी, जो नारायण की 3 लक्ष्मियां हैं, वो लक्ष्मी में से एक है। लेकिन ये पद्मावती तो कोई वैकुंठ वाली नहीं है, या कल की अवतार वाली नहीं है, या ये पद्मावती तो डायरेक्ट गोलोक धाम से। वहां तिरुपति बालाजी में तो पद्मावती पुष्करिणी में करोड़ों लोगों की भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। अहो दुखम महादुखम, दुखा दुखम। पर एक तरह से दुख नहीं है, सुख है, क्योंकि यहाँ कोई आएगा तो पूरा उसको होटल बना देगा, ये सब खोल देगा। यहाँ निताई ने सब अपना धाम को छुपा के रखा है, खाली जो क्या कहते हैं उसको,
सारग्राही वैष्णव जो केवल सार को लेते हैं। कलयुग का सार क्या है? निताई। सारग्राही वैष्णव यहां आते हैं। आप जैसे धन्य है। क्या शांति है। कभी कभी लगता है कुछ प्रचार करना नहीं चाहिए, प्रचार करेंगे तो एक चक्र बिगड़ जाएगा। खाली बैठ के, अभी कलयुग के लोगों को तो धाम दिखाने की भी लायकात नहीं है। उनको धाम दिखाएंगे तो धाम को खराब कर देंगे। ओ सुखम महासुखम, कोई नहीं आवे सुखम। खाली निताई धर्म के भक्त आवे सुखम। वो अपनी खुशी एक्सप्रेस कर गाया, गीत गाया। पक्षी ने भी बोला ऐसा ही होना चाहिए, किसी को मत लाओ यहाँ। नेचुरल धाम में। इसलिए मैं राधा कुंड में पहला आश्रम बनाया मैंने। मैं जानता हूँ एक चक्र में पहला बनाऊंगा तो सब यहाँ आके दूषित कर